वेरी मच रूपल हत्तो जी। सर मुझे लग रहा था आप भूल ही गए। ऑल राइट। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। अभी इनका फेस कैसे है? इनका फेस राउंड है और प्रोपोर्शनेट में है। अगेन वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन। छोटी छोटी बात बुरी लगती है और सालों साल तक नहीं भूलती है मैडम। सिस्टर, अगर आप सालों साल तक बातें भूलोगे नहीं, ठीक है, तो नई चीजें, नया ज्ञान अंदर आएगा कहाँ से? ठीक है। दूसरी चीज ये है, पैसे आपसे भी बहुत खर्चा हो जाते हैं, गुस्सा भी तेज आता है आपको। आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप जब तक अपना पॉइंट रखोगे नहीं, तब तक आपको नींद नहीं आने वाली है। ठीक है, आपको अपना पॉइंट रखना ही है, भले वो कोई झगड़ा हुए या कुछ भी बात हुए, लेकिन। और बहुत बार आप गम के आंसू पी लेते हो, बहुत बार। आप मैरिड हैं? नहीं है? अ, घर वाले ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ है? क्या एज है आपकी? 29। आपके फेस से एक चीज क्लियरली लगता है। पता है क्या? कि आप सोल वॉरियर हो। सोल वॉरियर हो और आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हो। बताइए, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? सर पूछना नहीं है, बस पैसे वाला पार्ट मुझे, मैं इतना खर्चा नहीं करती। मतलब आप एफडी सोच समझ आप के होता है। एफडी या ये सब बना देते हो लैंड में, या एफडी में पैसे डाल देते हो? नहीं। पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो आप? गोल्ड में? नहीं तो सर, आप मेरे पैसे का सारा पापा देखते हैं। आप पता है, इसका पता है आप स्पेंड क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपने तो पैसे पहले ही अपने डैड को हैंड ओवर कर दिए। यदि आपके हाथ में पैसे रहते, सब उड़ जाते थे, सब उड़ जाते थे। बाकी सेंसिटिव बहुत हो, इमोशनल बहुत हो, केयरिंग नेचर के हो, चेयरफुल चेयरफुल नेचर के हो, बहुत अच्छे दिल के हो। और बताओ, और कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? नहीं सर, अभी और कुछ नहीं। और आप भी बाकी चीजें सब अपने, सही था। आप चीजें अपने अंदर तक रखना, ज्यादा किससे शेयर नहीं करना। सर अंदर ही रहती है, मन करता भी नहीं है किसी को ऐसे इतना हाँ, बताने करना का। भी मत करना। अच्छा, पास्ट इसका में इसका रीजन भी बता दो कि क्यों नहीं करना। मेरे हिसाब से पास्ट में बुरा नहीं लेना किसी चीज का। नहीं नहीं। मेरे हिसाब से पास्ट में ऐसा हुआ है कि जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, आपने उसको कुछ बात बताई और लीक हो गई, या किधर बाहर पहुंच गई, या उसने एडवांटेज लिया, वो व्यक्ति ने। तो ये चीज मेरे को फील होती है आपके चेहरे को देख के। हेलो। इसके लिए किसी को कुछ बताना नहीं है, अपने अंदर ही रखना है। आप अकेले पूरे दुनिया को टैकल कर सकते हो। हाँ। खुश रहो। थैंक चलिए यू सर। अंजलि जी। हर हर महादेव, कैसे हो आप? हर हर महादेव सर। सर बहुत अच्छा लगा बहुत दिन बाद आपसे मिलके। टैरो कार्ड का मैंने बेसिक और एडवांस दोनों किया था। एडवांस अटेंड नहीं कर पाई थी, पापा की तबीयत बहुत खराब थी उस टाइम। हम्म। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने रिक्वेस्ट भी किया है राज सर से कि अगेन अगर फिर से होगा निखिल सर का तो मुझे प्लीज ज्वाइन कराएं, क्योंकि ऑनलाइन आपके साथ जो एग्जांपल्स आप देते हैं ना टैरो कार्ड में, बहुत ही अच्छा रहता है वो। उससे सीखने को मिलता है सर बहुत कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतना बोला, उसमें ही बहुत मैं खुश हो गया। ओके, ठीक है। अभी इनका चेहरा सब लोग ध्यान से देखिए। ठीक है। इनके चेहरे में एक, अंदर ही अंदर एक पेन है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, बुरा बुरा नहीं लेना किसी चीज का। यहाँ तो आपके हस्बैंड के साथ, यहाँ तो आपके ससुराल साइड से आपको कोई समझ नहीं पाया है। यस सर। अब आपने अच्छा ही चाहा है हमेशा, लेकिन उन लोग ने ये चीज सोचा कि यार ये हमारा बुरा चाहती है, ये भड़का रही है मेरे बेटे को, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। 100% सर सही बोल रहे हैं। वो दर्द और दुख आपको है। आप अपने मैरिड लाइफ में बुरा नहीं लेना किसी चीज का। आप अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हो डियर। ठीक है। एंड ये चीज आपके मन में रोज खटकती रहती है कि काश मेरा पार्टनर ऐसा होता है यार, काश मेरा पार्टनर ऐसा।
आप एटलीस्ट खुद को समझने वाला तो हो, मतलब सामने वाले को समझने वाला। अंडरस्टैंडिंग नेचर का रहता है। आप दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत। आप देखो, आप अपने तरफ ब्राइट हो, ठीक है। एंड मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि आपके हस्बैंड लकी है जो आपके जैसी वाइफ मिली है, लेकिन वो परख नहीं पाए, ना उनके घर वाले परख पाए। इनफैक्ट इनका लक जो है वो स्ट्रांग हुआ है आपके आने के बाद से। हाँ सर, सही बात। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में हमको अपने आप को नहीं खोना है, ठीक है। और बताओ, कुछ स्पेसिफिक पूछना है, कुछ बोलना है? सर टैरो कार्ड का ही मुझे बताइए कि उसमें आगे मैं करना चाह रही हूँ, बट 100% करोगे? एडवांस का जो है मैं डेली मतलब जो देखने का है, इतनी बिजी हो गई हूँ कि वो देख भी नहीं पा रही हूँ वीडियोस जो हैं। तो आपका जब नेक्स्ट होगा तो मुझे जरूर ज्वाइन करवाइएगा उसमें आप। पक्का, पक्का। बस सर, थैंक यू। हर बाकी हर स्माइल, महादेव। हर हर महादेव, स्माइल करो, बहुत अच्छे इंसान हो थैंक यू सर। आप। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। अब नंबर आता है पूनम जी का, उसके बाद अर्चना जी का, सुनीता जी। पूनम जी, बाकी म्यूट कर लेंगे अपने आप को सारे। एक बार मैं म्यूट करता हूँ सबको एक बार। निखिल जी अनम्यूट कीजिए, पूनम जी अनम्यूट कीजिए एक बार। हेलो, हर हर महादेव सर। आप हर हर सुन महादेव। पूनम जी कैसे हो आप? बस ठीक हो, आप कैसे हो सर? मैं मस्त हूँ। ओके। आप किसी बात का बुरा नहीं लेना। आपका जो नेचर है, जो आप इतना जल्दी एडजस्ट नहीं होते हो किसी से। हमें एक आदत है दूसरों में कमियां निकालने की, छोटी छोटी बातें दूसरों की निकालने की, कि भाई इसने ऐसे क्यों बोल दिया, हमें इसने ऐसे क्यों बोल दिया, ये क्यों हुआ। बहुत आप एक्सप्रेसिव हो, हंसमुख किस्म के हो, लेकिन लोगों के कारण आप एकदम शांत हो चुके हो। दुख बहुत है, लेकिन मदद, हेल्पफुल नेचर के इंसान हो आप। दुख बहुत है, हेल्पफुल नेचर, लेकिन आपका भी गुस्सा उतना ही है, आपका भी एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है, फ्लेक्सिबिलिटी का प्रॉब्लम है। फ्लेक्सिबल तो हूँ मैं, अगर फ्लेक्सिबल नहीं होती तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचती। अभी तो थोड़ा थोड़ा होने लग गए होगे। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा होने लग गए रहोगे। नहीं, हाँ, इन द बिगनिंग मुझे ऐसे लगता था कि हाँ ऐसा क्यों है। फिर अकल्ट में आने के बाद में पता चला कि नहीं, यू कैन नॉट चेंज एवरीवन, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो इसकी तो वजह से इसे गुरु, शांत होगी थोड़ा। एक गुरु होने का या ओकल्ट होने का फायदा यही है कि इंसान अपने कर्म इजीली बदल सकता है। आपके चेहरे को, जैसे आपका कान हल्का सा भार है, ऐसे बहुत लोग बार इजीली एक्चुअली। किधर, हाँ, ऐसे लोग इजीली किधर भी एडजस्ट नहीं होते हैं। ऐसे लोग को एडजस्ट कराना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन गुड, आप आ गए हो इसमें, ओकल्ट साइंस में, तो चीजें ठीक हो गई है। बाकी सीक्रेटिव नेचर के आप बहुत हो, बहुत सारी चीजें आप अपने अंदर तक रखते हो। आपकी आंखें बताती है ये चीज, जब आपकी आंखें छोटी होती है, ठीक है, और आपका नोज के बाहर से जो लाइन जाता है, उस मुंह उसके अंदर रहता है, यानी आप बहुत सारी चीजें अपने अंदर, आप ऑब्जर्व करते हो सारी चीजों को, और आप अपने अंदर ही रखते हो। सही नेचर है, अच्छा है, लेकिन हाँ, यही चीज बोलूंगा, ये फेस देख के कि एडजस्टेबल एटीट्यूड रखना है। कुछ स्पेसिफिक पूछना है, पूछ सकते हो। बस लाइक यही मतलब मैं 2019 से मैं अकल्ट में हूँ, मतलब सब चीजें सीख रही हूँ। मुझे हम्म। ऐसा लगता भी है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे किसी को सिखाना चाहिए, मुझे हेल्प करना चाहिए। रेकी भी अच्छी तरह से कर लेती हूँ, सभी लोग ऐसे तारीफ करते हैं कि नहीं आपने रेकी की तो बहुत अच्छे हुआ। हम्म। लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, बस हो गया ऐसे हो रहा है मेरा। कभी कहावत सुनना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ? कहावत सुना है? मतलब परमात्मा भी उसकी मदद, उसकी सहायता करते हैं जो इंसान सबसे पहले खुद की सहायता करे। आप एक कदम तो लेके देखो, महादेव शायद 99 कदम ले आपके लिए। भाई वो एक कदम ही नहीं मैं मुझसे पता नहीं एक, क्या है, समथिंग इज स्टॉपिंग मी। आई डोंट नो व्हाट इज स्टॉपिंग मी, बट कुछ है जो मुझे रोक रहा है ऐसे। आई डोंट मैं अंडरस्टैंड व्हाई। मैं बताऊं? हम्म। शायद नहीं मानोगे आप, लेकिन बताता हूँ। नहीं, नहीं मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी? फ्लेक्सिबिलिटी। जब पता है प्रॉब्लम क्या पे हो रहा है,
प्रॉब्लम ये चीज में हो रहा है कि लोग क्या बोलेंगे। प्रॉब्लम ये चीज में हो रहा है कि कॉन्फिडेंस। प्रॉब्लम ये चीज में हो रहा है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में। कोई किसको नहीं खिलाता है, कोई किसको नहीं खिलाता है, हम खुद अपने आप को खिलाते हैं। तो ये मत सोचो कि मैं कैसे लगने वाली हूँ या सामने वाला क्या सोचेगा। अरे अपने टैलेंट को बाहर निकालो, लोगों की लाइन लगेगी, देखना। ठीक है। बाकी बहुत अच्छे हीलर बनोगे, ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करोगे। ओकल्ट को कभी छोड़ना मत, ओकल्ट ने ही आपको आगे बढ़ाया है। ठीक है, खुश ठीक है, रहो। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि ये लाइव चल रहा है हमारा यूट्यूब पे इस समय, और ये यूट्यूब पे लाइव रहेगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे ही रहेगी। इसमें कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, या डिस्कस हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी मच कंफर्टेबल, तो आप आंसर दीजिए, अदरवाइज को रोक दीजिए। लास्ट टाइम टैरो कार्ड में ये हुआ था, भाव में बह जाते हैं, ठीक है, फिर बाद में रियलाइज होता है यार ये तो हमने पर्सनल बातें डिस्कस कर ली, बिकॉज लाइव में हम लोग रोक नहीं सकते इसको ना। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, कि चेहरे से सब पता लग जाता है, टैरो कार्ड से सब बता दिया था सर ने, और आज फेस रीडिंग से सब बता रहे हैं। तो अगर आपको लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल, देन कैरी ऑन, ठीक है। क्योंकि सब पता लग जाता है, और आपने अगर ये सीखना है कैसे बता रहे हैं, उसके लिए हमारी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो एक अलग चीज है, उसमें तो आप सीख ही जाओगे। लेकिन अभी अभी आज जो हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके चेहरे के बारे में, केवल आपके चेहरे के बारे में। अब चेहरा आने वाला है अर्चना विनय महादुले जी का। अर्चना जी आपकी बारी, धन्यवाद। आपको प्रणाम राधे भैया। हर हर महादेव। आपको प्रणाम। राधे राधे जी। तो मैं कुछ बोलूं आपके बारे में। मुझे कुछ नहीं आप आता। आप अगर आप अगर अपने बारे में बताओगे तो मैं क्या बताऊंगा आपके बारे में फिर। मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपकी आंखों में बहुत चमक है, आप बहुत अच्छे गुरु है। अब आप बोलिए। थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच। आपका ओके। फेस देखकर लड्डू जी की याद आ रही है मुझे, और यही खड़े हैं हमारे लड्डू जी। ओके, सबसे पहले अगेन आपका फिजिकल प्लेन बड़ा है, आप सेल्फ मेड पर्सनालिटी हो, आप अर्निंग मेंबर हो, पैसे कमाते हो आप, राइट। आप मैं अभी कुछ दिनों से। खुद के टैलेंट के बेस पे ही पैसा कमा रहे हो, कोई इनहेरिटेंस वैसा वैसा नहीं, मतलब खुद। जब आपके आईब्रोज के ऊपर वाला पोर्शन प्रोमिनेंट रहता है, ठीक है, वो ये चीज क्लियरली दिखाता है, दर्शाता है कि आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो, और जिससे लोगों को लाभ हो रहा है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ओके, कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत अच्छा करते हो, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा, लेकिन एक्शन लेते लेते कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है? जब आपका आईब्रोज पूरा अच्छा है लेकिन यहाँ पे हल्का कम होने लगता है, तो ये एक्शन वाला चीज रहता है। यहाँ पे यहाँ प्लानिंग रहती है, मैनेजमेंट रहता है, और ये एक्शन रहता है। ठीक है। तो थोड़ा एक्शन लेते लेते आपको थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, करूं कि नहीं करूं, पूरा प्लान बना दिया लेकिन, है ना। जी। लेकिन आप ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करोगे। पर्सनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, बिकॉज आप ओपिनियन रखते हो, और वो ओपिनियन सामने वाले नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज आप अपने ऊपर फोकस ज्यादा करो, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, बहुत बरकती आने वाली है, और बहुत लोगों की सहायता भी आप करोगे। आपको अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से बात करना। आपको अच्छा लगता है जब कोई अपना दुख आपसे शेयर कर रहा है और उसको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है। यस। कोई चीज। भैया जी, मैं यहाँ पर सारी लेडीज के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। गाना की ऑनलाइन अभी चल रहा है, एक बात मैं यही कहूंगी। हम अकल्ट में हैं, हम यूनिवर्स से जुड़े हैं, तो कुछ भी अपने अंदर मत रखिए। हम अपने परिवार से, दोस्तों से नहीं कह सकते कुछ बात, पर यूनिवर्स से कह सकते हैं। तो बाहर जाइए, जहाँ आप यूनिवर्स से या आसमान को देख सकते हैं, और अपने दिल की सारी बात बोलकर रिलीज हो जाइए। अपने अंदर अगर हम ये चीजें रखेंगे तो हमारी सेहत पे बुरा असर पड़ता है। क्योंकि ये चीज मैंने खुद के अनुभव से पाई है। जब मुझे मेरे फैमिली में, भैया ने तो नहीं बताया, मैं बताती हूँ, मैं अपने मैरिड लाइफ से बिल्कुल हैप्पी नहीं हूँ। क्योंकि पर्सन नहीं समझ सकते हमको, क्योंकि मैं जिस लाइन में हूँ वहाँ अध्यात्म का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है मेरे जीवन में, जो पार्टनर को नहीं पता है। ठीक है। तो मैं उस टाइम पे मेरा ओरा और उनका ओरा इतना ज्यादा आपस में निगेटिव हो जाता है कि मैं जब वो आसपास में रहते मुझे एंजाइटी होती है।
तो उस टाइम मेरी सारी फीलिंग जाके मैं ब्रह्मांड में बता देती हूँ, उगते हुए सूरज को बता देती हूँ, उगते हुए चांद को बता देती हूँ, पूरी रिलीज हो जाती है। ब्रह्मांड से कहती हूँ ये एंजाइटी आपकी, आप ले जाइए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए। और सच मानिए इसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत फुल फिल यानी एक नई एनर्जी से भर जाती हूँ। कई बार ब्रह्मांड को मैं हक कर लेती हूँ, गले लग जाती हूँ, क्योंकि भगवान ऐसे आके हमको मिलेंगे नहीं, कि वो अपनी हवा के द्वारा, अपनी रोशनी के द्वारा ही हमसे मिलते हैं। तो सारी लेडीज से कहूंगी कि ब्रह्मांड को अपना ये थ्री वर्ड है, कुछ समय के लिए मिला है, हमको अपना रोल अदा करके चले जाना है। यहाँ इतने दुख दर्द तकलीफ में रहने के बजाय अपना दर्द रिलीज करना चाहिए। राधे राधे, इतना ही कहना मुझे। खुश रहो, मस्त रहो, स्माइल करते रहो। थैंक यू अर्चना जी। सुनीता बूचा जी। नमस्ते सर, जय जिनेंद्र। हर हर महादेव। हमें तो लग रहा है हम आपसे बात करेंगे आप रोना चालू कर दोगे। ना सर, ऐसी बात नहीं है। पक्का रोगे नहीं ना? नहीं नहीं सर। अच्छे इंसान हो, भले इंसान हो, लेकिन सतयुग का इंसान कलयुग में आ गया है। और कलयुग में कोई समझने को तैयार नहीं, और जब कोई समझता नहीं है तो अपने को गुस्सा तेज आ रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने कोई चीज वस्तु तोड़ी है, या खाना नहीं खाया है, या पहले पहले होता था ऐसा, मतलब अभी फिलहाल नहीं है। तो ये सब चीज कैसे बदली है, बता सकते हो? ओकल्ट में आने के बाद। अरे सबका ओकल्ट में आने के बाद लाइफ चेंज हो गया है। अच्छा है यार ये चीज। पहले बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा भी था, गुस्से में मतलब खाना नहीं खाती, किसी को बोल तो नहीं सकती थी। आपका भी, या तो आप मांगलिक हो या आपका शनि भारी है। नहीं, मंगलिक तो नहीं हूँ मैं। शनि का देखना, क्योंकि आपका भी। वैसे हम्म। दूसरी, शनि का तो पता नहीं। हाँ, पैसे आपके हाथ में टिकते नहीं है। पैसे नहीं। आएंगे तो रॉकेट की तरह उड़ जाते हैं आपके पैसे। आपको देखो, आपको सबसे पहली चीज मैं यही बोलूंगा कि आपको पैसा सेव करने की जरूरत है, कि आगे चल के जरूरत लगने वाली है। दूसरी चीज है अरे कि, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ बंसी। नहीं सर, मैं तो नहीं बोली, उधर से आ रही। दूसरी चीज है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आपका हाई सेट नोज है, यहाँ से आपका नोज चालू होता है। हाई सेट नोज लीडरशिप क्वालिटी बताता है, चीजों को हैंडल करने की शक्ति क्षमता बताता है। लेकिन इमोशंस के अंदर ना, इमोशंस के अंदर बह जाते हो आप। ये तो है इमोशंस में सर। बहना नहीं है, प्रैक्टिकल होके चलना है थोड़े। लेकिन आज तक सर कोई ये नहीं बताया मैं किस लाइन में जाऊं। मैं बहुत जन को पूछ चुकी हूँ आज तक सर, बताता हूँ किसी ने भी नहीं बताया मुझे। मैं बताता हूँ आप किस लाइन में जाओ। आप एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, आप एक बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, आप एक बहुत अच्छे टीम लीडर बन सकते हो। ऐसी चीज जो आप लोगों को साथ लेके चल सकते हो। आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हो, बहुत अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो। मैंने बहुत जन को पूछा, आज तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया अभी देखो हमने कि दे मैं दिया आपको जवाब। मतलब मुझे एक लाइन में ही जाना, बहुत ज्यादा लाइनों में भी नहीं जानी है, लेकिन मैं किस चीज में करूं मुझे खुद ठीक है, को समझ में नहीं आते हैं। टीचर बनो, बच्चों को सिखाना शुरू करो, ट्यूशन चालू करो, कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर बनो। सर वो तो नहीं हो सकता ना, बहुत फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फैमिली, आप कुछ भी करोगे तो भी फैमिली में प्रॉब्लम होएगी ही होएगी। लेकिन ये सब ओकल्ट में नहीं होती है, घर बैठ के अगर ओकल्ट में करूं तो करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। ओकल्ट में चालू करो, फिर आगे चल के टीचर बन जाना। सर इसमें लाइन में जा सकूंगी? बहुत अच्छा करोगे। लेकिन सर मुझे ओकल्ट में होता क्या है ना, एक रहता है कि हम किसी को पूछते हैं, एक रहता है कि हम किसी को बता रहे हैं। आपने आज पूछने के ऊपर इतना पैसा खर्चा कर दिया आपने आज तक, ये एस्ट्रोलॉजर वो एस्ट्रोलॉजर, ये भी इनके नोट से पता चलता है कि ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पैसा खर्चा कर चुकी है। हाँ सर, वो तो है, तो जब हम लेकिन नहीं किसी ने हम नहीं कि, जाते रहेंगे लोगों के पास। अच्छा, अभी तक कितने हजार या लाख बोलने चाहिए, कितने लाख एस्ट्रोलॉजर के ऊपर उड़ाती है? वो तो बहुत हो गए। और बहुत बार धोखा भी खा लिया। अभी आपको हम एक चीज बता रहे, कोई रेमेडी कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है आपको। आप खाली ओकल्ट में, जो चीज में वैदिक में इंटरेस्ट है, न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, टैरो में, उसमें फोकस करके आगे बढ़ो। सर मुझे फेस रीडिंग में ही मतलब इंटरेस्ट है, मतलब फेस रीडिंग का मतलब बहुत शौक है, मतलब इच्छा है कि मैं ये करूं, लेकिन इसमें जा पाऊंगी नहीं पाऊंगी वो मुझे नहीं मालूम।
अगर आपका टीचर निखिल जैसा है तो आप जरूर जा पाओगे। वो तो पता नहीं सर, आप ही बता सकोगे, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है चेहरा तो सबका एक ही होता है, पढ़ाई का मतलब थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो ये नोज चेहरा वगैरह सबका ये एक सब ही का। होता है, चेहरा सबका। हाँ, ये चीज बोल सकते हो कि 7 व्यक्तियों का पूरे दुनिया में लगभग चेहरा एक जैसा होता है, लेकिन पूरा एक। अरे कल हमने ट्विंस को देखा, ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, हाँ एक हाँ। पूरा गंजा और एक के घने बाल। ना हम हम्म। सोचने लगे यार परमात्मा कैसे बनाता है। कभी भी एक चीज आपने किसी के हाथ की रेखाएं सेम देखी है? नहीं, आपकी रेखा तो नहीं देखी। जबकि इतने करोड़ों लोग संसार में हैं, क्यों हाथ की रेखा सेम नहीं है एक की भी? दूसरी चीज, चेहरे पे सारी चीजें डिट्टो होना बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं। सर जैसे अभी आप बता रहे थे ना किसी का इस जगह में, क्योंकि आजकल तो सब चूल मतलब यहाँ तो थ्रेडिंग बना दिया जाता है पार्लर से, तो यहाँ से मतलब आपने प्रेडिक्शन करी है, वो मतलब हम लोग कर पाएंगे ऐसा? हाँ, अभी जैसे मैंने आपको एक चीज बताया कि यहाँ से उनका एक्शन लेने में दिक्कत हो रही है। बस प्लानिंग अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, एक्शन। तो इसका रेमेडी क्या कर सकते हैं कि जब भी घर से बाहर निकले ये पूरा कवर अप करके, लाइनर वाइनर रहते हैं, पूरा कवर अप करके निकले। फेस रीडिंग में तो इतने रेमेडी कर सकते हैं जो हिसाब के बाहर है, चेहरे को ही ये करके कर। तो बस, अगर वो आज भी, जो अम्मा से हमने बात किया, वो अगर आज भी पूरा आईब्रोज बनाए, ठीक है, उनको फर्क इमिडिएटली दिखने में आ जाएगा। आप पार्लर में जाते हैं, पार्लर में हेयर कलर हाईलाइट कराते हैं या जो भी कुछ कराते हैं, बाहर निकलते कॉन्फिडेंस के साथ निकलते हैं ना। हाँ। बस सिंपल। तो सर क्या मैं इसमें आगे जा पाऊंगी? और जैसे हमने बताया, अगर आपका टीचर निखिल जैसा है तो जरूर आगे जा पाओगे। वो तो आप ही बता पाओगे है क्या नहीं मेरे में वो। जा पाओगे आगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल जा पाओगे। थैंक यू सर। खुश रहो, खुश रहो। सुनीता जी, एक्चुअली होता क्या है कि हमें लगता है हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या निखिल जी बाय बर्थ पैदा होने के बाद से प्रिडिक्शन नहीं करने लगे थे, इन्होंने भी कम एज में सीखना शुरू कर दिया था। अब आदमी हाँ 50 साल की उम्र में सीखता है या 20 साल की उम्र में सीखता है, डिपेंड करता है, लेकिन जब सीखता है तो आने वाले 2-4 साल में बहुत कुछ सीख जाता है। ये एग्जाम्पल मेरा भी है। मैं 50 साल की उम्र के बाद अकल्ट में आया, और जब आने के बाद आज मैं कहाँ हूँ आप सब लोगों को पता होगा। तो ये कब हाँ, किस एज में आ जाए कुछ नहीं पता लगता, लेकिन आने के बाद पहली सीढ़ी में कदम रखना आपका काम है, ऊपर ले जाना यूनिवर्स ये का तो काम है। सर। प्रैक्टिस हाँ सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ ठीक सर, है, ये तो बात है। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर।